Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की है। ये उसका लेक्चर नंबर 24 है। तो हमने पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स को देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो स्टेट लेजिस्लेचर में सबसे पहले है द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो जो द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसे विधान परिषद या संसद मंडली कहते हैं, ये अपर हाउस होता है उन स्टेट का जिसमें बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर होता है। मीन्स एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस बीइंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोअर हाउस होता है उसे कहते हैं विधानसभा। मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज एस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो ये डिफाइन किया गया, ये किया गया आर्टिकल 169 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको लोअर हाउस बोलते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको बोलते हैं अपर हाउस। एज ऑफ 2022 2022 में अभी हैं 6 हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 स्टेट में। हमारे राज्य कितने हैं अभी? 28 राज्य हैं। पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। अभी जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो 28 राज्य हो गए। और कितनी हो गई यूनियन टेरिटरी? 8 यूनियन टेरिटरी हो गई अब। ठीक है, याद रखना इस बात को, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीज आर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। पहले 7 थे, इसमें 7 कौन से थे? जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो अब स्टेट में नहीं आता, वो उसमें आता है, यूनियन टेरिटरीज में आता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और टेन्योर कितना होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इसके बाद हम लेजिस्लेटिव असेंबली को भी देखेंगे लास्ट में थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस 1-2 पॉइंट है, वो मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा लास्ट में। सो बने रहिए। तो ये है, टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और एटलीस्ट कितने साल का होना चाहिए? 30 ईयर ओल्ड होना चाहिए। मेंटली साउंड होना चाहिए, मेंटली मतलब अच्छा होना चाहिए, दिमागी हालत खराब नहीं होनी चाहिए। एंड मस्ट बी इनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट फॉर विच ही और शी इज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस स्टेट की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए जिस स्टेट में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए लड़ रहा है। एमएलसीज बोलते हैं इनको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो इसके लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वो क्या होता है? वो होते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। He or she may not be a member of parliament and member of the state legislative assembly at the same time। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो या लड़का या लड़की कोई भी उस टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पार्ट नहीं होना चाहिए। टेन्योर कितना होता है एक एमएलसी का? एमएलसी का टेन्योर होता है 6 ईयर, क्योंकि जो 1/3 मेंबर होते हैं इसके हर 2 साल में रिटायर होते हैं, एज जैसे कि राज्यसभा के होते हैं। समझे? तो राज्यसभा के बारे में मैंने बताया, पूरा डिस्कशन किया है पीछे के लेक्चरों में, तो आप देख सकते हो उन्हें। होपफुली ये आपके लिए सब वो होंगे, बेनिफिशियल होंगे। दिस अरेंजमेंट पैरेलल दैट फॉर द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो अपर हाउस होता है राज्यसभा का, उसके बिहाफ पे जैसे वहाँ काम होता है वैसे ही यहाँ भी होता है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रिएशन, एबॉलिशन एंड रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कैसे क्रिएट होती है, एबॉलिश कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन क्रिएट और abolish the state legislative council of a state if that state legislature passes a resolution for that with a special majority। मेजोरिटी भी पढ़ाई है मैंने आपको, स्पेशल मेजोरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 169, इसके तहत पार्लियामेंट किसी भी टाइम इसको कर सकती है, किसी भी समय स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर सकती है, पास करके। क्या पास करके? स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल पास करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन को। तो
तो भंग हो जाएगी ये, ठीक है। एज ऑफ दिसंबर 2026 आउट ऑफ द 20 स्टेट हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वही पॉइंट आ गया कि जो हमारे 2022 के उससे अभी 6 हो गए हमारे, कितने 6 हो गई हैं 28 स्टेट में से 6 स्टेट में हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो आगे देखते हैं किसके बारे में, असेंबली के बारे में देखते हैं। कहा गया है असेंबली में मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 60 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 500 होनी चाहिए किसी भी असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में किसी भी राज्य के। लेकिन बावजूद इसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिक्किम की, मिजोरम की, गोवा की एंड पांडिचेरी, इसमें है 32, 40, 40 और 40 मेंबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये इनके एक्सेप्शन है, जो 60 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 होनी चाहिए, लेकिन इनमें 60 से कम है, एक में 32 है, 40 है, 40 है, 40 है। तो ये याद रखना कौन कौन से हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा एंड पांडिचेरी। नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो जैसे वैसे ही होता है जैसे लोकसभा का होता है, उसका होता है 5 साल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मेंबर की। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिफरेंस ये है कि इसमें उसमें 30 साल था और इसमें 25 साल है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, possessing such qualification as parliament by law में डिटरमाइन, जो पार्लियामेंट द्वारा लॉ डिटरमाइन किए गए हैं। डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। तो ये सब है किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जो अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एमएलसी हो गया, एमएलए हो गया, तो जो सेंटर में बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज कहते हैं। और जो स्टेट में बैठते हैं विधानसभा में, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इतना ही था इस लेक्चर में। इसके बाद हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। सो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन, एंड आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।